बम मारने के बाद मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगता था, आज पत्थर मार के मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। मुसलमान रोटी बनाते हुए कि थूक के रोटी बना रहा है, ये छोटे झूठे इल्ज़ाम लगाकर आपसे लड़ना चाहते। तो ये मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। यूसीसी जो है वो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है और मुल्क में लागू किया जाना आसान काम नहीं है। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं कमर अहमद। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी जिस तरह से सभी जो उलिमा, जिस तरह से चाहे हम देवबंद की बात करें, चाहे जमात इस्लामी की बात करें, चाहे नदवा की बात करें, चाहे बरेली की बात करें, जिस तरह से भी हो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जिस तरह से आज देश के अंदर पूरी तरीके से बस कह सकता हूँ गवर्नमेंट प्रायोजित जो सिस्टम चल रहा है उसको कहीं ना कहीं बेचैनी एक तरह से देश भर के मुसलमानों में है। उस बेचैनी को कहीं ना कहीं दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि इरफान उल्लाह खान साहब और पूरी टीम ने समझी, तमाम उलिमाओं से और जो जिम्मेदार हैं, जो संगठन चला रहे हैं या जो संस्थाएं चला रहे हैं, जो देश की ऑर्गेनाइजेशन जो कि बड़ी बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो कहती हैं अपने आप को, जो मुस्लिम लीडर समझे जाते हैं, उन सब के पास जा कर के अपनी बात रखने की कोशिश है कि किसी तरह से देश के इस बिगड़ते माहौल को संभाला जाए। तो आज उसी कड़ी में आज इरफान उल्लाह खान साहब, वली गवानी साहब और तमाम जिम्मेदार लोग, जनाब मौलाना तौकीर साहब जो कि बरेली से हैं, तौकीर रज़ा खान साहब जो कि आज मौजूद हैं। क्या लगा हजरत आज की जो कमेटी यहाँ पर मौजूद है, एक डेलीगेशन आया है आपके पास में, किस तरह से इसको लेते हैं, नशे के खिलाफ खास तौर पे काम कर रहे हैं इस डेलीगेशन के लोग, और ख़ास तौर पे जो यूसीसी को लेकर के और देश की जो बिगड़ती व्यवस्था है उसको लेकर के क्या चर्चा हुई, किस तरह से? यूसीसी का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को यूसीसी पर ज़्यादा रिएक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे जो गैर मुस्लिम दूसरे तबक़ात मुतासिर हो रहे हैं, बिरादरियाँ मुतासिर हो रही हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए और हमें उनका साथ देना चाहिए। हमें उनका साथ देना चाहिए। और यूसीसी जो है वो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है और मुल्क में लागू किया जाना आसान काम नहीं है। मैं नहीं समझता कि यूसीसी पर कोई बात की जाए। जी। लेकिन आप लोगों से बात करके मुझे बेहद खुशी हुई। एक बेचैनी मेरे अंदर जो थी, आज मैंने महसूस किया कि लोग उस पर सोच भी रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं। सबसे बड़ा मसला जो है, हमारे नौजवानों को नशे में फंसाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि काफ़ी हद तक इस जाल में फंसा लिया गया है और इतना नशे को आसान बना दिया गया है। और ख़ास तौर से मैं ये देखता हूँ, मैंने कई जगह और भी किया है, मैं और एरियाज़ में भी जाके देखा है, मैं ये देखता हूँ कि मुस्लिम एरियाज़ में ख़ास तौर से ये जाल फैलाया गया है और मुनज़्ज़म साजिश के तहत कि हमारी पूरी जो नौजवान नस्ल है इसको इसमें गिरफ़्तार कर दिया जाए। तो ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश है। इस साजिश से मुसलमानों को, ख़ास तौर से अपने नौजवानों को बेदार करना और उनको इस लानत से दूर रखने की कोशिश करना, जो आप लोगों ने अहद किया है, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ, हिमायत करता हूँ। और जहाँ तक मुमकिन हो सके हर ज़िले में, हर शहर में ये काम होना चाहिए और जहाँ मेरी ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह मैं इसमें हाजिर रहूँगा। अच्छा सर, जिस तरह से यूसीसी को लेकर के अभी इरफान उल्लाह खान साहब ने आपसे बात की है, उसको लेकर के जो एक तरह से कन्फ्यूज़न है, किस तरह से उसको अगर फेस करेंगे, अगर वो आता है, क्या उस पर मेरा मानना ये है, देखिए पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हर चैनल रात दिन यूसीसी कह रहा था और हर मुसलमान के पास जा रहा था, यूसीसी पे बात कीजिए जी। वो तमाम अब यूसीसी की बात नहीं कर रहे हैं, चैनल पे कहीं आपको जिक्र नहीं मिल रहा है जी। उसकी वजह यही है कि हमने एक मुहिम चलाई थी मुसलमानों में कि मुसलमानों ने रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि उनकी ये कोशिश है कि किसी तरह मुसलमान सड़कों पर आए, मुसलमान एहतजाज की पोजीशन में आए। तो हमने जो रोका, इससे नाउम्मीद होकर उन्होंने कई लोगों को इस पर लगाया भी काम पर कि मुसलमानों को वर्गलाइए और समझाइए और यूसीसी के नुकसानात बयान कीजिए। लेकिन मुसलमानों ने इस उनकी साजिश को समझ लिया कि ये चाहते हैं कि हम विरोध के मोड में रहें। तो
जब उन्होंने ये समझ लिया तब उन्होंने दूसरी चीज़ें चलाना शुरू की हैं, फसादात शुरू किए हैं, मणिपुर भी शुरू कर दिया और क्या क्या। ये पूरे देश को मणिपुर बनाना चाहते हैं और हम किसी भी हालत में अपने मुल्क में अमन व अमान कायम रखना चाहते हैं, दंगा और फसाद से अपने मुल्क को बचा के रखना चाहते हैं। एकता और भाईचारा हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है। वो मुस्लिम कम्युनिटी से जूस वाले की दुकान और उसको जा कर के बजरंग दल के कुछ लोगों ने उस दुकान को बाकायदा ये बताया गया कि उसके जूस में उसको थूक करके जूस दे रहा है वो, उस बहाने उसकी पूरी दुकान को डैमेज कर दिया गया और उसको मारा गया। इस पर क्या कहेंगे, किस तरह से? देखिए ऐसा है, ये इल्ज़ामात आज से नहीं लग रहे हैं। रोटी बनाते हुए कि थूक के रोटी बना रहा है, ये झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाकर आपसे लड़ना चाहते हैं जी। ये फसादी लोग हैं, इनके फसाद से हमें हफ्तल इम्कान परहेज़ करना है, बच के रहना है। जी जी। दूसरी बात यह है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आज फिर आपके ज़रिए से भी अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर अमन व अमान कायम करना है, एकता और भाईचारे का माहौल बनाना है, तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इन दोनों को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करना होगा। जैसे सिमी पर पाबंदी लगाई गई, जैसे PFI पर पाबंदी लगाई, ऐसे ही इन दोनों संगठनों पर पाबंदी अगर नहीं लगाई जाती है तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। अगर देश की तरक्की खुशहाली चाहते हैं तो प्रधानमंत्री को अभी उनके पास 4-5 महीने हैं, अभी वो अपनी इज्जत ये कह के बचा सकते हैं कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, वरना देश में जिस प्रकार का आतंकवाद फैल रहा है, इसका मतलब ये है कि 14 से पहले जो बम फूटा करता था वो यही लोग फोड़ते थे जो आज पत्थरबाजी कर रहे हैं और ये इस किस्म के काम कर रहे हैं। और मुसलमानों पर बम मारने के बाद मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगता था, आज पत्थर मार के मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है और मुसलमानों को पकड़ा जाता है। तो प्रधानमंत्री से मैं अपील करता हूँ कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से मौलाना साहब ने पूरी तरीके से साफ गोई के साथ कहा कि इस पर कानून बनना चाहिए, इनको आतंकवादी घोषित करना चाहिए, लेकिन संसद में बैठे कोई मुस्लिम सांसद अभी तक इस पर कोई भी सवाल आज तक उन्होंने खड़ा नहीं किया है। कैसे करके इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, देखते हैं। तौकीर रज़ा खान साहब के साथ ये NCR समाचार कमर अहमद।